अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे। जो लोग बीमार हैं सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाएँ। दोस्तों, आप हज़रात रोज़ाना हज के बारे में सीख रहे हैं। काफ़ी मालूमात अल्हम्दुलिल्लाह आपको हो गई है। आप हज़रात जो है वीडियो को बिल्कुल मिस ना करा करें और पूरी वीडियो देखा करें। हर रोज़ कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है और ये आपके आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही कारआमद है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। जो लोग भी हज 2023 में जा रहे हैं, ख़ास तौर से उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। रोज़ाना कई सवाल आए कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, तो मेरे जहन में नहीं आई ये बात, क्योंकि मैं तो 2019 में गया था तो उस वक्त ये पाबंदियाँ नहीं थी और ये परमिट वगैरह लेने की नौबत नहीं आती थी। 2019 के बाद 2020 में जब कोरोना आया तो 2020 में भी हज नहीं हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ और फिर 2022 में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हज हुआ। तो उन्होंने बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और लोगों का हुजूम एकदम टूट पड़ता था और घंटों लाइन में लगते थे। तो कोरोना में जो है लोगों को दूर दूर रखा जा रहा था, आपस में मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो हो सकता है इस वजह से इन्होंने ये काम शुरू किया हो। तो लोगों ने सवाल किए, मैंने उन्हें कहा भाई परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि जो मैंने देखा था वही मैंने आपको बताया। फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली, तहकीक की कि यार बार बार सवाल आ रहे हैं कि परमिट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो बहरहाल मैंने जब इसके बारे में तहकीक की तो पता ये चला कि हाँ, आपको परमिट लेना पड़ेगा। अब आप रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। रियाजुल जन्ना क्या है? रियाजुल जन्ना जन्नत की क्यारी है, जन्नत की ज़मीन है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उससे मिली हुई ज़मीन है। नबी के रोज़े से लेकर और जहाँ मिंबर है, जहाँ पर इमाम नमाज़ पढ़ाता है, उसके बीच की जो जगह है इसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। और इसके लिए आपको बाकायदा पहले परमिट लेना पड़ेगा। लोग इसके अंदर नफले पढ़ते हैं और बहुत बड़ा सवाब इसका है। तो अगर किसी ने परमिट नहीं लिया तो आप जो है उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और परमिट आपको ऐसा नहीं कि एकदम मिल जाएगा। और हज के दौरान तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी उम्र में नहीं होती। आप वहाँ जाने के बाद परमिट लेने की सोचेंगे तो पता ये चलेगा कि सारी डेट, सारी तारीख़ फुल है और जगह खाली नहीं है। यहाँ तक कि आपको मदीने से वापसी का जो है आपको वक्त आ जाएगा वापस जाने का, और आपके दिल के अंदर एक हसरत रह जाएगी कि काश मैं इस काम को भी कर लेता और काश मुझे पहले से पता चल जाता। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि हाजियों को अभी से बता दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, जब आप वहाँ जाकर परमिट लेना चाहेंगे तो आपको तारीख़ खाली नहीं मिलेगी। जैसे पासपोर्ट वगैरह बनवाने के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इसी तरह वहाँ के लिए भी लेना पड़ता है। तो उसके लिए भी महीनों महीनों की तारीख़ मिलती है, इसी तरह से इसकी भी मिलती है। और महीनों का वक्त हमें वहाँ मदीने में रहने का नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ़ 8 दिन मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको आज इसके बारे में पूरी तहकीक, पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ एक एक चीज़ देखें। आपको किस तरह से जो है परमिट लेना है, आप ख़ुद अपने मोबाइल से परमिट ले सकते हैं, किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आइए हम जो है शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पर आना है और आपको जो है सीधा प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जाकर आप लिखेंगे नुस्क, NUSK। ये देखिए सबसे ऊपर आ गया है। आप इसी के ऊपर जो है ये जो नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से जो है आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, आपको इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि वीडियो में जब मैं इसे डाउनलोड करता तो वक्त लगता, फिर आपको परेशानी होती कि इतना वक्त ले लिया। इसलिए अब जब ये डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल में, आपको इस तरह से इसे ओपन करना है।
ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको जो है दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा कि आप जो है कौन सी भाषा में से यूज़ करना चाहते हैं। तो हम तो जो है इंग्लिश में यूज़ करेंगे क्योंकि अरबी हम नहीं जानते। आप इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ये कंटिन्यू का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने का। लॉगिन वो करता है जिसने पहले से अपनी आईडी बना रखी हो, इसके अंदर जो है साइन अप कर रखा हो। लेकिन हमने पहले इसके अंदर कभी लॉगिन किया नहीं और कभी हमने इसके अंदर आईडी नहीं बनाई, इसलिए हम तो नए हैं। तो नए के लिए जो दूसरा ऑप्शन है न्यू यूज़र, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो ये ऊपर जो 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो ये सिटीज़न के लिए है, जो वहाँ के रहतवान हैं, वहीं के रहने वाले हैं। और दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये गल्फ़ कंट्री यानी अदर कंट्री के लिए है। और ये जो है तीसरा नंबर विज़िटर के लिए। हमारे लिए बस यही काम का है, हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हम तो विज़िटर हैं, यानी वीज़े पर जा रहे हैं। विज़िटर का मतलब जो लोग वीज़े पर जाते हैं कुछ दिन के लिए, तो उम्रे वाले हों या हज वाले हों, ये कुछ दिन के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो हमारे लिए तीसरा ऑप्शन हमें ये चुन लेना है। उसके बाद में सबसे ऊपर क्या मांग रहा है, वीज़ा नंबर। आपको यहाँ अपना वीज़ा नंबर डालना है। जो आपको वीज़ा मिलेगा आपको वीज़ा नंबर डालना है। और दूसरे नंबर पर पासपोर्ट नंबर डालना है। और तीसरे नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से, ये कैलेंडर खुल गया है, इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नेशनलिटी, आपको जो है इसके ऊपर नेशनलिटी के ऊपर क्लिक करके आप इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इसमें से आप देख करके जहाँ भी इंडिया आपको नज़र आ जाए, इसमें सारे देश हैं, सारी दुनिया में कितने देश हैं वो सब हैं। तो आप इसमें से जैसे इंडिया, ये है इंडिया, तो ये इंडिया सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह से इंडिया का जो कंट्री कोड है आप जो है उसे भी सिलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए यहाँ एक बात बता दूँ, बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार हमारा जो मोबाइल नंबर है वो तो इंडिया का है, तो वहाँ जाकर फिर कैसे होगी, वहाँ का सिम लेंगे उसके बाद ही हम बुक करेंगे। नहीं भाई, आपको जो है सिम नंबर, अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहीं का डाल देना है, वरना आपको वहाँ जाकर फिर जो है परमिट नहीं मिलेगा क्योंकि इतने कम वक्त में तारीख नहीं मिलती। आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद में कन्फर्म ईमेल आईडी, यानी जो आप ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे वही आपको यहाँ डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और ये ईमेल आईडी आपको अपने साथ रखनी है। आप जो है वहाँ जाकर वहाँ का सिम से भी अगर करेंगे तो आपका जो है ईमेल आईडी से ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप पासवर्ड बना लेंगे। जो पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे वही दूसरे में डालेंगे। और इस तरह से जो है ये जो टर्म कंडीशन आप देख रहे हैं, इन तीनों के ऊपर टिक करेंगे। और टिक करने के बाद में इस तरह से आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते ही देखिए मेरे पास पासपोर्ट तो है, लेकिन मेरे पास जो है वीज़ा नंबर नहीं है क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ। और अभी किसी का जो है पासपोर्ट वीज़ा नंबर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही आ जाए आप अपना वीज़ा नंबर, पासपोर्ट नंबर ये सब डालकर यहाँ से बुक करेंगे। तो जैसे ही आप जो है रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है खाने से आएंगे, ऐसे आएंगे बिल्कुल गोल डब्बे से, जो 2 कलर के होंगे, एक रेड कलर के होंगे और एक ग्रीन कलर के होंगे। तो जो रेड कलर के हैं समझे कि वो तारीख फुल है, वहाँ गुंजाइश नहीं है। और जो ग्रीन है वो जगह खाली है, वो दिन खाली है। आपको ग्रीन के ऊपर कोई भी दिन सेलेक्ट कर लेना है जो आपका अच्छा लगे। उसके बाद वक्त आएगा कि किस वक्त आप करना चाहते हैं। वक्त भी आप देखकर 12 बजे 10 बजे जिस वक्त भी आपको मुनासिब लगे आप जो है उस वक्त को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप जो है कन्फर्म कर देंगे। और उसमें ऐड मेंबर का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप जो है किसी और का बुक करना चाहते हैं तो किसी और का भी आप उससे बुक कर सकते हैं। तो बहरहाल रियाजुल जन्ना के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा और परमिट का कोई चार्ज नहीं है। आप जो है ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है परमिट लें। बगैर परमिट के आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और जैसे ही वीज़ा आ जाए, आपका पासपोर्ट आ जाए, आप फ़ौरन यहीं से परमिट ले लें, क्योंकि वीज़ा आते ही, बल्कि उससे पहले ही आपका जो कवर नंबर है उसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है फ़्लाइट कब की है।
और आप पहले मदीना जाएंगे, जद्दा, वो सब उसमें लिखा हुआ आ जाएगा। इसलिए अगर आपकी जो है फ़्लाइट पहले मदीने की है तो आप फ़ौरन यहाँ से बुक कर लें। और अगर किसी की यहाँ से जद्दा की है, आप मक्का जाएंगे, तो मक्के में रहते हुए जब आपको पता चल जाए कि आप हमें जो है अब 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद यहाँ से मदीने के लिए रवाना होना है, तो मक्के में रहते हुए ही आप इसे जो है बुक कर लें। तो ये जानकारी मैंने आपको दी, इसके बगैर आप नहीं जा सकते। बहरहाल अब आप हजरात के जो सवालात हैं उनका जवाब दे देता हूँ। माशाअल्लाह हजरात बराबर सवाल पूछ रहे हैं, इसी तरह से आप पूछते रहें ताकि जो है आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा होता रहे और आप हज के बारे में जो है सीखते रहें। तो मोहम्मद सादिक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब मेरा एक और सवाल है कि क्या इस बार अज़ीज़ याम खाना बना सकते हैं या नहीं, और खाने पीने का सामान जैसे बर्तन, दाल, चावल वगैरह लेकर जा सकते हैं? जी हाँ, अज़ीज़ याम खाना बनेगा और आप जो है बर्तन भी लेकर के जा सकते हैं और दाल, चीनी, चावल वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि लेकर के जाएं, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जितना सामान आप यहाँ से ले जाएंगे वो आपको सस्ता पड़ेगा। वहाँ जाकर अगर ख़रीदोगे तो महंगा पड़ेगा, हज भी महंगा हो जाएगा आपका खुद ब खुद। इसलिए यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले कर के जाएँ और जितना अंदाज़ा हो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा ही ले कर के जाएँ, क्योंकि ज़्यादा ले जाना बेहतर है। कम अगर पड़ गया, वहाँ जा कर के लेना पड़ गया तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं हज 2019 की बात बता रहा हूँ। हमने यहाँ से, हम दोनों मियाँ बीवी थे, हमने 2 लीटर जो है सरसों का तेल लिया और 2 साथी और हमारे कमरे में, हमें 4 आदमियों को एक रूम मिल गया। हमने इकट्ठा चारों ने मिलकर खाना बनाया। उनके पास जो है तेल नहीं था, हमारी तेल में खाना बनता रहा। उन्होंने असली घी ले जा रखा था, तो वो तेल जो है ख़त्म हो गया। फिर कुछ दिन असली घी में भी बनाया, बहरहाल वो भी जो है ख़त्म हो गया। तो हमने कहा भाई एक तेल की शीशी ले लेते हैं, 1 लीटर तेल ले लो और दोनों बराबर भाई पैसे तकसीम कर लेंगे। तो मैं ख़ुद जब दुकान पर तेल लेने के लिए गया तो मुझे वो तेल जो है 15 रियाल का 1 लीटर मिला। और 15 रियाल का मतलब ये था तकरीबन 350 रुपये, जबकि 2 लीटर तेल उस वक्त जो है तकरीबन 180 रुपये का आ गया था। और वहाँ 1 लीटर मिल रहा है 350 का, इतना महंगा, और बना हुआ भी इंडिया का, संभल का बना हुआ। मैंने एड्रेस जो उसके ऊपर पढ़ा और उसके ऊपर जो रेट लिखा था वो 12 रियाल लिखा था। मैंने उससे कहा भाई इसके ऊपर जो रेट है वो तो 12 रियाल है, आप ज़्यादा क्यों? कि भाई इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो लग, मगर भाई सब टैक्स लगने के बाद ही तो ये रेट लिखा हुआ है। उसने कहा भाई महंगा ही मिलेगा। यानी कि हाजियों की खाल बहुत अच्छी तरह से वहाँ के दुकानदार उतारते हैं, इसलिए आप उनसे बचे। 350 रुपये का 1 लीटर आज भी यहाँ इतना महंगा हो गया लॉकडाउन के बाद तेल, लेकिन अब भी इतना महंगा नहीं है, 120-130 रुपये किलो हो रहा है। तो इतना महंगा जो है आपको वहाँ जाकर लेना पड़ेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं। इसी तरीके से दूसरा सवाल मोहम्मद सादिक भाई ने पूछा है कि हाजी साहब ये बताएं कि क्या इस बार सिर्फ 1500 रियाल ही लेकर जा सकते हैं या 1500 रियाल से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं? भाई 1500 रियाल तो ये कम से कम है। अगर किसी का इंतज़ाम नहीं है ज़्यादा का तो वो कम से कम 1500 तो ले जाए। ज़्यादा आप ले जाना चाहते हैं 5000 तक आप ले जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके ऊपर मैंने टाइटल पे लिख दिया था कि 1500 रियाल मिलेंगे। इसके ऊपर लोगों ने बहुत अफवाह उड़ाई, यहाँ तक कि गुजरात के एक हाफिजी कुतुबुद्दीन हैं जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर हैं, उनके पास व्हाट्सएप पर भेज दी कि देखो ये कह रहे हैं कि 1500 रियाल मिलेंगे, जबकि उसके सिर्फ टाइटल पर लिखा हुआ था 1500 रियाल मिलेंगे। अंदर वीडियो सुनते नहीं, ऊपर से टाइटल देखा और शुरू कर दिया। और वो मैंने इस वजह से लिखा था कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जी 1500 रियाल मिलेंगे, तो वो मैंने ऊपर इसलिए लिख दिया था कि 1500 रियाल मिलेंगे, ये जो बात है ये झूठ है या सच है। तो उसके अंदर पूरी बात बताई गई है, सिर्फ टाइटल देखकर जो है लोगों ने जो है बवंडर मचा दिया और उनके पास भेजी, ये कह रहे हैं कि 1500 रियाल मिलेंगे। भाई 1500 रियाल चेंज करने के लिए बोला था, आप जो है एयरपोर्ट से चेंज कर सकते हैं, 1500 रियाल हज कमेटी से नहीं मिलेंगे। बहरहाल वीडियो का टाइटल देखकर आप फैसला ना करें, वीडियो को पूरा सुना करें पहले अच्छी तरह से। इसी तरीके से बीबी आमना बहन ने पूछा है कि मुज़दलिफ़ा से रमी करने के लिए कितना टाइम लगता है? मुज़दलिफ़ा से आप जाएंगे तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर दूर है मीना, शैतान पर आप जाएंगे, तो इसके लिए आपको तकरीबन 1.5-2 घंटे 2 घंटे कम से कम पैदल चलने में लगेंगे।
आपकी रफ्तार के ऊपर बात है, आप कितना धीरे चलेंगे या तेज़ चलेंगे। और सीधा आप अपने खेमे में नहीं मीना के, बल्कि सीधा शैतान पर जाएंगे, वहाँ कंकर मारकर वापस अपने जो है खेमे में आएंगे। इसी तरीके से जावेद भाई ने पूछा है कि हरम शरीफ में तहज्जुद की अज़ान होती है, तो वहाँ पे तहज्जुद की नमाज जमात के साथ होती है? जी हाँ, होती है। आप भी अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जुल्फ़िकार अहमद भाई ने पूछा है कि हज इफ़रात में नफिल तवाफ़ कर सकते हैं? जी हाँ। देखिए, पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों, ये सब हज तमत्तो करते हैं और हमें यही करना चाहिए। ये बहुत आसान है, इसके मसाइल बहुत आसान है। हज इफ़रात में आप एहराम बांधेंगे, शुरू से ही आपका एहराम बन जाएगा और आखिर तक, जब तक हज होगा, जब तक आप जो है एहराम में ही रहेंगे। 1 महीना भी अगर आप पहले चले गए तो 1 महीने तक, तो उसके अंदर इतनी पाबंदियाँ, परेशानियाँ आप झेलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आसान है हज तमत्तो। हज तमत्तो की आप नियत करें तो वो आसान रहेगा। बहरहाल आप करना चाहते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे देश के जो होते हैं वो अक्सर वही करते हैं, हज इफ़रात करते हैं या हज किरान, 3 तरह के हज होते हैं। बहरहाल समीदीन भाई ने पूछा है कि हाजी जी ये बताएं कि पहली फ़लाइट कौन से स्टेट से जाएगी, मदीने में जाएगी या जद्दा में? देखिए, पहली फ़लाइट अक्सर दिल्ली की जाती है हर साल, जो हम देखते हैं, और वो सीधा मदीना जाती है। देखिए, पहले फ़लाइट चाहे दिल्ली की हो या किसी भी स्टेट की हो, जिन लोगों का पहले राउंड में नंबर आएगा, पहले बार जिनका ऐलान होगा, शुरू में जिनकी फ़लाइटें जाएगी वो सब मदीना ही जाएगी, और जिनकी बाद में जाएगी वो सब जद्दा जाएगी। इसी तरीके से बहुत से हजरात ने दुआओं के लिए अपील की है, तो भाई दुआ सभी के लिए किया करें, अपने लिए भी दुआ करें, सब के लिए दुआ करें। आप अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ने आपको अपने घर के लिए कबूल कर लिया। मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब कर दे। और सब के लिए दुआ करें जो बीमार हैं या पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबका हज करना आसान फरमाए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।